जय श्री कृष्ण। आज परमार्थ पथ की चर्चा में आपको जीने की कला बताएंगे, मनुष्य जीवन में कैसे जीना है। आदमी या तो बीते हुए को ज्यादा सोच रहा है या आगे जो होना है उसको सोच रहा है। अतीत को या सोच रहा है, अतीत माने बीता हुआ, और या फ्यूचर में ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अपने मन के बुद्धि के प्रवाह को या बीते हुए में या आने वाले में रखता है, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए। जो सामने आया है उसको सुनहरा बनाना चाहिए, उसको गोल्डन टाइम बनाना चाहिए। अच्छा चिंतन करके, अच्छी सोच के द्वारा। घटिया सोच अपने भीतर नहीं रखना चाहिए। किसी का बुरा हो जाता, किसी का ये हो जाता, किसी का वो, इसमें नहीं समय देना चाहिए। मुझे क्या बनना है, यह मुझे जब तक जीते रहना चाहिए तब तक सोचना चाहिए। मुझे क्या बनना है और आगे क्या होना है, उसका विचार करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए। बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं है, आने वाला अभी आया नहीं है। कैसा आएगा, कौन सी मुबारकबादियां लेके आएगा, किसकी दुख की घंटियां बजाता हुआ आएगा, ये कोई पता नहीं है। इसलिए वर्तमान जिसमें जी रहे हो, जीवन केवल उसी को समझो। ऋषि मुनि वर्तमान में ही जीते थे और वर्तमान का बहुत बढ़िया तरह से सदुपयोग करना जानते थे। भगवत विषय का चिंतन करना, भगवत शास्त्रों को लिखना, उन पर विचार करना, उनको हृदय में धारण करना, ये उनका विषय था। आज आदमी का विषय बदल गया है, उसकी सोच बदल गई है। सोचने का जो शैली है, तरीका है, वो घटिया हो गया है। सोचने का तरीका ये हो गया है घटिया कि दूसरे के पास सब कुछ है तो क्यों है, मेरे पास सब कुछ है तो क्यों है, इस पर नहीं सोच रहा। दूसरे के पास क्यों है सब कुछ, इस बात को देख देख करके, सोच सोच करके, समझ समझ करके उसके भीतर जलन होती है, ईर्ष्या होती है। ये जो जलन होती है, ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या के द्वारा हमारा चित्त दूषित होता है, जलता है, और उसके कारण जब भगवान का भजन करने बैठता है तो सबसे पहले जिससे ईर्ष्या होती है उसका चित्र सामने आता है, या जिससे राग होता है उसका चित्र सामने आता है। अकारण ही व्यर्थ का राग करना, राग द्वेष ईर्ष्या, ये तीनों ही हमारे चित्त को बांधने वाले हैं। तीनों ही भगवान से मुझे अलग रखते हैं, केंद्र बिंदु से अलग रखते हैं।
इसलिए दूसरे का चिंतन भी नहीं, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी नहीं, राग भी नहीं। दोनों से ही हमारा चित्त बंधता है। ज्ञानी पुरुष मुक्त होने की कला सिखाते हैं। मुक्ति कहते हैं कोई साथ में आसमान नहीं है। आप मुकुट अरु औरन को तार हैं। महापुरुषों के बारे में कहा गया है, आप तो मुक्त होते ही हैं। मुक्त और मुक्ति कोई वस्तु नहीं है, केवल आगे पीछे चित्त को, बुद्धि को न ले जाना ही, वर्तमान में स्थिर हो जाना, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को वर्तमान में टिका देना, रोक देना, इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई मरने के बाद मिलेगी या मुक्ति किसी पेड़ से गिरने वाली है, ये तो लोग समझे ही नहीं हैं, जिसके कि कारण मुक्ति को भी भविष्य पर छोड़ते हैं। आज नहीं, अगले साल से मुक्त हो जाऊंगा, 2 साल के बाद बच्चों के ब्याह शादी करने फिर मुक्त हो जाऊंगा। उन लोगों के से 4 साल बाद पूछो कि भाई शादी कर दिया, मुक्त हो गए, जो 2 साल बाद कहते थे हो जाऊंगा, वो 2 साल की करार 4 साल में भी नहीं रिपीट हुई। चार साल में भी उसको दोहराओ तो कहते हैं ज्यों का त्यों हूँ, जहाँ मैं 2 साल था वहीं आज 4 साल में भी हूँ। तो इसका मतलब आसक्ति मेरी जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है। आसक्ति की परिभाषा है जो आ सकती है, जा नहीं सकती। आ तो सकती हैं पर जा नहीं सकती। जब से हम समझने वाले हुए हैं तब से कहते हैं पकड़ना तो आसान है पर छोड़ना कठिन है। पैसे जेब में आते रहे तो बड़ा मन खुश रहता, तो कहीं सब्जी भी लेने जाना पड़ता तो कहते थोड़े थोड़े खर्च हों। आ रहे थे तब नहीं कह रहे थे कि थोड़े थोड़े आवें, लेकिन जाने लगते हैं तो कहते थोड़े थोड़े जावें। यही आ सकती है। तो मेरे प्रारब्ध की कमाई के साथ बहुतों का भाग जुड़ा हुआ है। ये भी अज्ञान के कारण बुद्धि में मेरी समझ में नहीं आता है। एक गृहस्थ के घर सुबह से शाम तक कितने भिखारी आते रहते हैं और सबको कुछ न कुछ देता है। क्या उस गृहस्थ को आने वाले कल से पहले पता था कि कौन कौन आएगा मेरे द्वार पे और मैंने उसको क्या क्या देना है? कोई पता नहीं था। लेकिन जो आता जाता है वह लेता चला जाता है। एक जालंधर में बाबा मोहनदास जी हुआ करते थे, अब उनका शरीर नहीं रहा। नज़दीक मिल्क प्लांट, हनुमान मंदिर, बड़े ही हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। तो वो गाया करते थे। मैं जाता था तो कभी काफ़ी रुकता था वहाँ। वो गाया करते थे कि झोलियाँ सबकी भर दी जाती हैं पर देने वाला नज़र नहीं आता। यूं तो क्या क्या नज़र नहीं आता पर कोई तुमसा नज़र नहीं आता। उसके जैसा कौन है?
सभी शहंशाह जो अपने भीतर बने बैठे हैं दुनिया में, केवल फकीर ही शहंशाह है, दूसरा और कोई शहंशाह है नहीं। सभी कुछ न कुछ भगवान से मांगते रहते हैं। भगवान को नहीं मांगते, भगवान की प्रीति नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। सारी जिंदगी मांगते हैं, जब से समझने वाले हुए। भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते रहते हैं। तो हमने जो अपनी धारणा, जो जीने की जो शैली बना रखी है, हमने अपने जीने की जो तरीका बना रखा, वही गलत बना रखा है। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो उससे पहले भगवान ने हमारे लिए दूध भेजा, और उसके बाद हम सब कुछ खाने पीने वाले हो गए, वो भी सब भेज रहे हैं। ये भी आपको पता नहीं कहाँ से आ जाता है, पर आता है। झोलियाँ सबकी भर दी जाती हैं, पर देने वाला नजर नहीं आता। तो ये जिसका खेल बनाया हुआ है इस मर्त्यलोक में, उसने हर जीव के साथ ही उसका प्रारब्ध भेजा है जब वो जमीन पर आता है। लेकिन फिर भी हम भिखमंगों की तरह सारी जिंदगी मांगते रहते हैं। यहाँ तो बहुत छोटा सा कस्बा है, बड़े बड़े हमने सिटी देखे हैं, महानगर, बॉम्बे, दिल्ली जैसे। वहाँ इतनी आदमी की हावी है, इतनी इच्छा है, इतनी महत्वाकांक्षा है कि मैं क्या पाऊँ, क्या बन जाऊँ। शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।